फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके फेवरेट शो गृह लक्ष्मी के फंडे में मैं रचा तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जो एक्ट्रेस अपना फंडे शेयर करने वाली है हमारे साथ, वो साउथ की सुपरस्टार के साथ साथ बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है। जी हाँ, आज हमारे साथ है नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस प्रियामणि अय्यर जी। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गृह लक्ष्मी के फंडे में। थैंक यू। चलिए हमारे शो के ओर बढ़ते हैं और हमारे शो का सबसे पहला सवाल, जो कि हर एक्ट्रेस और हर जो भी आपको देख रहा है, हर गृह लक्ष्मी जानने को तैयार रहती है, तो आप किस टाइप की गृह लक्ष्मी अपने आप को मानती हैं? मैं अभी आई एम जस्ट 3 years old, शादी होके जिस 3 साल हो गए, तो आई एम जस्ट स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट करके बोलूंगी मैं। थोड़ा बहुत जो काम है मैं कर लेती हूँ, बट बाकी सब मेरे हस्बैंड जो है वो करते हैं। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम में बिजी हूँ, वो भी काम में बिजी हैं, बट जितने भी जितना टाइम भी हम लोग घर में हैं, हम लोग वर्क को स्प्लिट करते हैं। वो आधा काम करते हैं, मैं आधा काम करती हूँ, तो हम लोग दोनों वी स्प्लिट द वर्क। सो एज आई सेड, मैं ऐसे टाइटल नहीं देना चाहती कि मैं ऐसे गृह लक्ष्मी हूँ या मैं ऐसे गृह लक्ष्मी हूँ। मैं अभी तो गृह लक्ष्मी बनने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैं बहुत काम में बहुत बिजी हूँ। बैक टू बैक मूवी साइन किया हुआ है और वेब सीरीज साइन किया हुआ है, तो काम में बहुत बिजी हूँ, तो ये बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लग रहा है। मेरा जो अगला सवाल है वो रिलेटेड टू एक जो एक्ट्रेस होती है वो बहुत बिजी रहती है लाइफ में, उसको शूटिंग भी करनी है, फिर आपकी शादी भी हुई है, हस्बैंड को भी टाइम देना रहता है, फैमिली को भी टाइम देना रहता है। तो ये जो टाइम है ये आप कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत करना पड़ता है मुश्किल ना होता मैडम, है। तो करना कैसे पड़ता मैनेज है। करती जहाँ हैं? पे भी टाइम मिलता है, जहाँ पर भी टाइम मिलता है, ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम एज विद फैमिली, बिकॉज वर्क तो आप करते ही आ रहे हैं, आप करोगे भी, जितना भी आप जितना टाइम भी इंडस्ट्री एक्सेप्ट करता है, आप काम करते रहोगे, बट इवन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत टाइम फैमिली के साथ भी बिताना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक फॉर मी द लॉकडाउन, जो 2020 में जो लॉकडाउन था, आई थिंक वो एक अच्छा टाइम था कि आई थिंक दैट वाज अ मैक्सिमम कि मैंने और फैमिली के बीच इतना टाइम स्पेंड किया हमने, दैट इज मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज। तो दैट वाज अ मैक्सिमम टाइम, और इतना सारा टाइम हमने स्पेंड किया कि हम लोग सब काम साथ में कर रहे थे। चाहे वो घर का काम हो या बाहर जाके ग्रोसरीज लाना, सब सब कुछ हम लोग साथ में करते थे। एक जो एक्ट्रेस होती है उसका खूबसूरत दिखना और फिट रहना बहुत जरूरी होता है। तो व्हाट इज योर ब्यूटी फंडा? लाइक आप ऐसा क्या ब्यूटी यूज करती हो? आजकल तो एक्ट्रेस होम रेमेडीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करती है ना, इसलिए। कि मैं कोई रेमेडी यूज नहीं करती, मेरा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, मतलब नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स हैं, नॉर्मल क्रीम्स हैं जो मैं यूज करती हूँ। विटामिन सी सिरम मैं यूज करती हूँ, विटामिन ई ऑयल यूज करती हूँ नाइट में, फेस वॉश यूज करती हूँ फेस के लिए, दैट्स अबाउट इट। मैं कुछ और यूज नहीं करती फेस के लिए, नथिंग एल्स, लाइक नो ब्यूटी प्रोडक्ट। बट हाँ, अगर आप मेरे माँ से मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा, वो और ज़्यादा बोलेंगी, बिकॉज उनको बहुत ये सब रेमेडीज, होम रेमेडीज के बारे में पता है कि पोटैटो डालेंगे या टोमेटो डालेंगे। वो सब जब मैं घर में थी शादी के पहले, बहुत सारा रेमेडीज मेरी मम्मी ने मुझ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, चाहे वो दही हो या टोमेटो हो या पोटैटो हो या कुछ भी, मतलब नींबू, कुछ भी। अच्छा प्रिया जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि साउथ में आपने काम किया और उसके बाद बॉलीवुड में आई, आप बॉलीवुड में भी आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया। आपने मनोज जी के साथ काम किया, अभी सिद्धार्थ के साथ भी काम कर रही हैं, और भी आपके बॉलीवुड प्रोजेक्ट है, तो कैसा? सिद्धार्थ? कौन सिद्धार्थ सिद्धार्थ? मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शायद आप काम करने वाली है। नहीं, वो अच्छा, मैं नहीं, मुझे वो तो रश्मिका है, शायद दूसरी है। नहीं नहीं, मेरे को कहीं से सुनने में आया था। चलिए, आप हाँ, अभी बॉलीवुड में आपके और भी अगर सॉरी होता दोस्तों, तो व्हाई नॉट। हाँ, आई विश कि, क्योंकि ऑफकोर्स हम देखना चाहते हैं आपको। आई विश मनोज जी के साथ काम किया और भी आपकी बॉलीवुड प्रोजेक्ट आ रही है, तो मनोज जी के साथ काम करने का कैसा मतलब अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव था, बहुत ही अच्छा टाइम था। मतलब फैमिली मैन के थ्रू आई फाउंड अ ग्रेट फ्रेंड इन मनोज सर। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। सच अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद, और हमेशा वर्क करने के टाइम पे यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी अलर्ट
बिकॉज जो वो रिहर्सल में हम लोग करते हैं वो टेक में कभी नहीं होता है, तो हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि मनोज सर जैसे आर्टिस्ट वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस टाइम पे बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने सॉरी हम लोगों ने पिकअप किया है कि यू नो मनोज सर के एक्टिंग स्टाइल को थोड़ा थोड़ा बहुत उनके न्यूआंसेस को पिकअप किया है। एंड इज अ वंडरफुल पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, एंड बहुत ही मतलब मजाकी है, टाइम टू टाइम जोक मारते रहते हैं, उनके उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलते रहते हैं, जो दूसरे फिल्म में हुआ था एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आई हैव हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विद मनोज सर एंड आई एम वेटिंग फॉर सीजन 2 जब जब भी आएगा। इवन वी आर ऑल्सो वेटिंग सीजन 2। मेरा जो अगला सवाल है इट्स रिलेटेड टू फैशन कि आप क्या फैशन आपका फंडा है कि कैसे ड्रेसअप करती हैं जब आप बाहर जाती हैं, या फिर व्हाट इज योर कंफर्ट फैशन फंडा? मैं बहुत मैं ज्यादा ट्रेंड्स में बिलीव नहीं करती, मैं ज्यादा फॉलो नहीं करती, बट हाँ मेरे स्टाइलिस्ट हैं जो दे आर इन ट्यून विद द ट्रेंड टुडे, एंड जो भी है देने की कोशिश करते हैं कि ये पहनो ये पहनो ये पहनो। बट मेरा जो स्टाइल है वो बहुत, मुझे वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स में रहना है, मतलब मुझे बहुत क्लासी, वेरी एलिगेंट येट वेरी सेक्सी लगना चाहिए। चाहे वो साड़ी हो या सलवार हो या जीन्स पैंट हो या जो भी हो, मतलब बेसिकली वो जो भी हो, जो भी ड्रेस आप पहन रहे हैं उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, एंड यू नीड टू कैरी इट ऑफ वेल, सो दैट फॉर मी इज स्टाइल। जैसे कि आपने बताया कि अभी अभी आप थोड़ा बहुत सीख रही हैं, तो ये जो गृह लक्ष्मी है ये किचन में किस टाइप, मतलब क्या आप अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल बनाती हैं, लाइक जब भी आप फ्री होती हैं तो? नहीं, वो मेरे लिए बनाते हैं। ओह ग्रेट, ये मतलब वेरी लकी यू आर। एग्जैक्टली, तो वो बहुत मेरे अच्छी लिए कुक, बात। हाँ तो हमेशा लाइक वो मेरे लिए खाना बनाते हैं, वो मेरे लिए जूस बनाते हैं, तो आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली लकी दैट आई हैव सच अ वंडरफुल पर्सन इन माई लाइफ। चलिए आगे फिटनेस की बात आती है। आज की डेट में हर कोई बहुत फिट और स्लिम रहना चाहता है। आप आपकी व्हाट इज योर फिटनेस फंडा टू फिट रहने के लिए? और वैसे भी अभी यू ये नो द जो टाइम है वायरस फनीस्ट का। यू नो द फनीएस्ट थिंग इज, मैं ज्यादा फिटनेस में बिलीव नहीं करती, हालांकि करना चाहिए बट मैं नहीं करती। टाइम टू टाइम अगर अगर टाइम मिलता है, अगर व्हेन आई फील लाइक इट, मैं एक मेरे घर के पास यहाँ पे एक पार्क है, मैं जाती हूँ वॉक्स के लिए। um, अगर नहीं तो आई समटाइम्स आई डोंट इवन फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तो मैं नहीं करती। तो ज्यादा से ज्यादा मैं घर का काम करती हूँ, मैं दैट होपिंग दैट उस पे वर्कआउट हो जाए। सो दैट इज माय मैक्सिमम थिंग, बिकॉज मैं उसमें बिलीव नहीं करती। हाल एज आई सेड, हालांकि करना चाहिए, बट जब भी मैं बैंगलोर जाती हूँ तब मैं वर्कआउट करती हूँ, बिकॉज वहाँ पे घर पे एक जिम है, तो इवनिंग में एक 1 आवर में वर्कआउट करती हूँ। बट बॉम्बे में आके मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ, आलसी हो जाती हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज आई सेड यहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे मैं वॉकिंग जाती हूँ बस। जब 2006 में आपको नेशनल अवार्ड मिला था, जब आपको पता चला था, वो जो टाइम था उसके बारे में मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक एक्साइटमेंट रहा होगा, कभी लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। हम्म कैसा था और कैसा महसूस कर रही थी आप, क्योंकि ये बहुत एक हम्म, बहुत मैडम ऑनेस्टली जब मुझे न्यूज मिला था कि मुझे नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है, या सुनाए मतलब अनऑफिशियल न्यूज जब 6:30 को आया था सुबह, तो मैं सो रही थी, गहरी नींद में थी। तो मेरे मम्मी डैडी ने मुझे उठाया और बोला कि अरे तुम्हें नेशनल अवार्ड मिला है। तो ऐसे अच्छा ठीक है ओके, एंड वापस में सो गई, बिकॉज उस टाइम पे मुझे उतना उसका वैल्यू उतना पता नहीं था। एट 6:30 इन द मॉर्निंग अगर कोई फोन करेगा और बोलेगा कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है, तो यू डोंट रिएक्ट। आई मीन आई डिडंट रिएक्ट मच, लाइक मुझे करना चाहिए था बट मैंने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम पे। बट हाँ, एक आई थिंक बाय अबाउट 8:39 जब, या 10:30 के टाइम पे, आई थिंक जब ऑफिशियली टीवी पे आया था कि नेशनल अवार्ड रेसिपिएंट्स जो भी है उनके नाम जब टीवी पे आया था, तब से आई थिंक फॉर 2 days मेरा उतना हालत ठीक नहीं था, बिकॉज कंटिन्यूअस कॉल्स में थी, मतलब एक फोन कट हुआ तो दूसरा फोन, मोबाइल फोन कट हुआ तो लैंडलाइन, लैंडलाइन कट हुआ तो दूसरा मोबाइल, मेरे डैडी के मोबाइल, मम्मी के मोबाइल, मेरा मोबाइल नंबर, तो
for 2 days it was hell because इतने सारे calls आ रहे थे back to back lives जा रहे थे channels पे, तो it was really, and that point of time realize हुआ कि अरे हाँ मतलब ये तो मतलब बहुत ही it's something big. क्या बात है, क्या बात है। चलिए बस एक लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन बचे। आप जी हमारे दर्शकों को हीज स्टोरी देखने के लिए क्या कहना चाहेंगी कि क्यों देखे वो और कब मैं देखें? जस्ट ये कहूंगी कि 25 अप्रैल को ऑल्ट बालाजी एंड Z5 में रिलीज हो रहा है हिज स्टोरी, प्लीज देखिए बिकॉज बहुत मेहनत किया है हमने एंड इट्स अबाउट द सेम सेक्स रिलेशनशिप। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा एक स्टोरी किया है एंड मैं खुले आम इनको सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो LGBTQ हो चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, मेरे साइड से मैं उनको सपोर्ट करती हूँ एंड ये एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट देयर लव स्टोरी बट एज आई सेड एक वुमन के साइड से एक पॉइंट ऑफ व्यू के एक वुमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टोरी चलता है एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुली सेड एंड एज आई ऑलवेज से प्यार प्यार होता है चाहे वो आदमी से हो या औरत से हो एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड लव स्टोरी। सो डेफिनेटली सब लोगों को देखना है। कहीं कहीं पे भी मतलब वल्गैरिटी नहीं है, सेंशुअल नहीं है, एरोटिक नहीं है। इट्स अ वेरी नीट क्लीन नाइस ब्यूटिफुली टोल्ड लव स्टोरी। एक और चीज है जो मुझे पता चली है और हम सब बहुत कतराते हैं इन सारी चीजों को बताने से और इन सारे लोगों के साथ रहने में, कि आपका जो ऑफिस स्टाफ है वो पूरा मतलब ट्रांसजेंडर है और ये एक जी बहुत अच्छी बात है। लोग बात करने में या उनको जॉब देने में या काम करवाने में बहुत कतराते हैं। आपने ये बहुत अच्छा जी इनिशिएट लिया है। इसके जी बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं लोगों को ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि सबको पता चले कि आपने इतना अच्छा इनिशिएट लिया है और भी बाकी लोग जो हैं और जिनको काम की जरूरत है ऐसे ट्रांसजेंडर लोगों को, दे आर वेरी गुड पीपल। दे तो आर मैं वेरी चाहती नाइस हूँ कि आप पीपल, कुछ कहें। दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी क्लीन बाय हार्ट। एक करेक्शन मैं करना चाहती हूँ, मेरे ऑफिस के स्टाफ नहीं है जो मेरे केरला में जो मेरे मेकअप करते हैं, मेरे लिए जो मेकअप करते हैं, मेरे मेकअप स्टाफ जो हैं सारे ट्रांसजेंडर्स हैं एंड ओके। मैं खुलेआम उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं उनके कम्युनिटी को सपोर्ट करती हूँ और करती आ रही हूँ, अभी भी करूँगी, जितना जितना भी मुझसे हो सके मैं करूँगी एंड आई थिंक दे ऑल्सो हैव एवरी राइट टू लिव। yes they are known as I'm sorry मैं ये इंग्लिश में बोल रही हूँ बट हाँ अभी they are known as the third gender but एट द एंड ऑफ द डे उनको भी क्या चाहिए, उनको भी टॉयलेट जाने के लिए एक जगह चाहिए, वर्क करने के लिए एक जगह चाहिए, रहने के लिए एक जगह चाहिए एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आल्सो वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी बिकॉज दे आर आल्सो पीपल एंड जितना भी मुझसे हो सके, जो भी मुझसे पर्सनली या प्रोफेशनली जो भी मैं जिनसे भी मिली हूँ, अगर उनको हेल्प चाहिए जितना भी मुझसे हो सके मैं हेल्प करती हूँ और अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ पर्सनली, मैं थोड़े लोगों को जानती हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरे स्टाफ जो हैं मेरे लिए जो मेकअप करते हैं, मेरे लिए जो काम करते हैं वो सब ट्रांसजेंडर्स हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे ये लोग दे वेरी वेरी नाइस पीपल। कुछ उनके मन में कुछ नहीं रहता है, जो है जो मन में है वो मुंह में बोल देते हैं। दे वेरी वेरी ओपन पीपल एंड जितने जैसा भी मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ मैं करती हूँ एंड आई स्टिल एम सेइंग दैट अगर किसी को हेल्प चाहिए so please let me know as much as possible मैं करूँगी because they also have every right to live, every right to love, every right to जैसे हम हैं they also have every right to live। so इसीलिए मैं उनको खुलेआम सपोर्ट करती हूँ। उनके कम्युनिटी को भी मैंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया है एज पार्ट ऑफ देम, एज वन ऑफ देम, एज देयर सिस्टर एंड उन्होंने मुझे एक अवार्ड भी दिया है फॉर हेल्पिंग देम आउट एज मच एज आई कैन। सो दे ऑल ऑफ देम आर माय सिस्टर्स एंड जितना भी हो सके मैं अभी भी हेल्प करूंगी उनको। चलिए जाते जाते हमारे जो व्यूवर्स हैं और हमारे जो रीडर्स हैं मैगजीन के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हिज स्टोरी 25 अप्रैल को रिलीज हो रहा है तो प्लीज आप ऑल्ट बालाजी में देखिए या Z5 में देखिए हिज स्टोरी एंड जितना भी प्यार द मैरिड वुमन को आपने दिया है उससे ज्यादा प्यार आप हिज स्टोरी को दें एंड जितना भी हो सके आपका सपोर्ट, आपका लव, आपका अप्रिसिएशन हम सबको चाहिए बिकॉज
we've really worked very hard to bring such a beautiful story called His Story, and please do watch it. एंड वायरस से रिलेटेड भी कुछ अगर आप कहना चाहें तो आजकल लोग वायरस बहुत रिलेटेड? हाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं है, विदाउट मास्क चले जाते हैं, लोग नहीं, सेलिब्रिटीज की सुनते हैं। see, they have to think it with them. I mean, they have to think. भगवान ने उनको माइंड दिया है, तो सोचो जरा कि क्यों इतना गवर्नमेंट इतना क्यों स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट इतना रूल्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स समथिंग नॉट टू बी टेकन वेरी वेरी, इट इज टू बी टेकन वेरी सीरियसली, एंड इट्स नॉट अ नाइस थिंग दैट एवरी डे आप पेपर में पढ़ो कि इतने सारे बेड्स फ्री नहीं है, हॉस्पिटल्स मतलब इतने सारे केसेस आ रहे हैं, सो इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू रीड अबाउट इट. सो जितना जल्दी हो सके, अगर पीपल think about the gravity of the situation, the seriousness of the situation, अच्छा रहेगा. And please, if you're going out, please wear masks, and just not to cover your mouth, cover your nose also. Please wear masks, please wear use sanitizers, social distancing maintain कीजिए, and please be very very careful at this times, because COVID is not something you can take very lightly. Because बहुत सारे cases आ रहे हैं and it's rising, and it's not a good thing to read about it and things like that. So please take it very seriously. चलिए, प्रिया जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी मजा आया होगा। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के Thank लिए। you. Thank थैंक्स you अ so much. लॉट। Thank you.